नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबेद एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के फेज़ 3 के एग्ज़ाम के बारे में और इसमें हम पेपर डिस्कस करेंगे जो कि आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 का है। ठीक है, ये आपका पेपर हुआ था टीआरई 2.0 और इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपके बीपीएससी 3.0 में भी यानी कि फेज़ 3 में भी पूछे जाएंगे। तो हम देख लेते हैं इसमें जो जीएस के क्वेश्चन थे यानी कि जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन थे वो किस प्रकार पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका पहला है कोक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, पीला, बैंगनी, नीला। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि जो बैंगनी रंग है वो सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है और सबसे कम अपवर्तित कौन सा होता है, लाल रंग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, उसके घनत्व के, उसकी लंबाई के। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है सी, उसकी लंबाई के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। पोटेशियम क्लोरेट, फास्फोरस, ग्रेफाइट। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि फास्फोरस। जो रगड़ा जाता है जिस पर, उसमें जो मेन रासायनिक घटक होता है उसमें होता है फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेयजल के लिए उपयुक्त है। मेथेनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि एथेनॉल। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ईंधन की दक्षता फिर रिक्त स्थान है के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, घनत्व के, उसके कैलोरी के, उसकी मात्रा के। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, उसके कैलोरी मान के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि जस्ता टिन की तुलना में महंगा है, टिन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है, टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है तीसरा, यानी कि टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई की पद्धति नहीं है। खंदक प्रणाली, चेन प्रणाली, ड्रिप प्रणाली। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, जो ड्रिप प्रणाली है वो आपकी पारंपरिक सिंचाई प्रणाली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, एक जोड़ा, दो जोड़े, तीन जोड़े। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि एक जोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव कान का श्रवण परास क्या है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होता है कान का श्रवण परास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। नीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीले प्रकाश में। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका पहला, यानी कि नीले प्रकाश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सल्फर का, सिलिकॉन का, ग्रेफाइट का। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि ग्रेफाइट का। ये सभी को क्वेश्चन पता होगा, जैसे पेंसिल की जो नोक होती हो ग्रेफाइट की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि 60 अंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन,
क्रमांकुचन, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि क्रमांकुचन। जो आपकी आहार नाल की दीवारें होती हैं संकुचित और विस्तार करती हैं उन्हें कहा जाता है क्रमांकुचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, कार्ड खोपड़ी सेरेब्रम, पोन्स मेडुला सेरिबेलम। उपयुक्त में से एक से अधिक सही, उपयुक्त में से कोई सही नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, पोस मेडुला और सेरिबेलम। इसमें सही ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिकी घर्षण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि रोलिंग घर्षण जो है इसमें सबसे कम घर्षण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है 3167, 3267, 3067। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, इसमें से कोई सही नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि 3167। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 3167 बाघ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना का क्या नया नाम है? पीएम घोषणा योजना, पीएम मध्याह्न पोषण योजना, नेशनल पोषण योजना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि पीएम पोषण योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक, शेखर जोशी, शेखर पांडे। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि शेखर पाठक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 8 जनवरी, 4 जनवरी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 4 जनवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य एक है, पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 79 का ए, पीला तारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179, 180, 181। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, यानी कि 179। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है 30 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाता है। कोसी मैदान की समुद्र से औसत ऊंचाई जो है वो 30 मीटर की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जेरूसलम। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन में आपका हो जाता है ए, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है एनकल्चरेशन, एक्लकल्चरेशन, ए कल्चरल रेल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि एक्लचरेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? सहरसा, बेगूसराय, मधुबनी। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि बेगूसराय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेहरी बांध परियोजना संबंधित है नियतिवादी विचारधारा से, संभववादी विचारधारा से, वैज्ञानिक नियतिवादी विचारधारा से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि संभववादी विचारधारा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? पोडू, पेंडा, बेवार। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि पोडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है किजसी, क्लांग, क्लूक,
उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए यानी कि किजसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मधुबनी में, भागलपुर में, औरंगाबाद में, उपयुक्त में से एक से अधिक सही या उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका बी हो जाता है भागलपुर। भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, उपयुक्त में से एक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा जब जनसंख्या घटेगी तो मानव भूमि का अनुपात हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सारण में, सीवान में, मुजफ्फरपुर में, उपयुक्त में से किसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर से, मेरठ से, जगदीशपुर से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि जगदीशपुर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? लाला लाजपत राय ने, मैडम भीकाजी कामा ने, रास बिहारी बोस ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि मैडम भीकाजी कामा ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार फहराया था, वो भी विदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? जमींदार, फार्मरेड, अल हिलाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि अल हिलाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव, सहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1938 में, 1940 में, 1941 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी 1940 में। क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त, रक्षा, खाद्य एवं कृषि, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि खाद्य एवं कृषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? 1923 में, 1925 में, 1927 में, उपयुक्त में से किसी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी 1927 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? बाईकाट के रूप में, हड़ताल के रूप में, शोक के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 100 नंबर का सी यानी कि शोक के रूप में। बंगाल का विभाजन जो मनाया गया था वो शोक के रूप में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1917 में चंपारण आने
का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला ने, JB कृपलानी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, राजकुमार शुक्ला ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? लोकमान बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि राम मनोहर लोहिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं। इसमें क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। दूसरा है, इसने केवल वेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है, इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। तो इसमें तीनों ऑप्शन ही आपके सही हो जाते हैं, इसलिए सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल अधिकार के बारे में सही है? पहला ऑप्शन है, ये संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है, ये भी सही आपका ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं, ये भी सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन देखते हैं, वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं, ये भी सही ऑप्शन आपका है। और डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। अगला है, संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। फिर है, देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाही की जा सकती हैं। उसके बाद है, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, क्योंकि ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं आपके सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष के संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है आपका ऑप्शन, एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिमाण है, यह ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला देखते हैं, भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है, यह ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मकता आधार के क्षैतिज नहीं, ये भी गलत हो जाता है। यानी कि सही ऑप्शन इसमें जो आपका निकल कर आता है हो जाता है ए, एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि पहला ऑप्शन इसमें आपका है, भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्यायालय पाया जाता है, ये भी आपका ऑप्शन ए सही है। बी देखते हैं, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा देखते हैं, उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उप भाग के रूप में गठित किए जाते हैं, ये भी ऑप्शन आपका सही है। और डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो तीनों सही, इसलिए सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? संस्कृतवाद से, ये भी सही है। विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, ये भी सही है। देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से, ये भी सही है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, ये आपका मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और कोड का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए।
तो यहाँ पर आप आएंगे नीचे तो देखेंगे इधर प्रावधान दिए गए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ दिए गए हैं भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद। ठीक, तो पहला इसमें देखेंगे आप जो आपका प्रावधान है, कार्य की न्याय संगत एवं मानव दशाएं, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप सभी लोग को पता होगा अनुच्छेद के आता है 42 के। ठीक है, अगला देखते हैं कर्मों की निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी आता है अनुच्छेद आपके 1 में, यानी कि अनुच्छेद 43, इसमें सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन आपका आ जाता है समान सिविल संहिता, यह आपका आ जाता है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत, यानी कि इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाता है। फिर है आपका राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, ये अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है, इसमें सही ऑप्शन 3 हो जाता है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही, यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो सीरीज आपकी बन जाती है ABCD। तो ए में देखेंगे आपका दूसरा ऑप्शन सही था, और बी में पहला सही था, और सी में चौथा सही था, डी में तीसरा, यानी कि ABCD हो 2 1 4 3 हो। तो यहाँ देखेंगे ABCD हो 2 1 4 3 हो, पहला ऑप्शन इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा था? पंचायतें एवं नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, ये भी आपका ऑप्शन सही है। जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, ये भी सही है। पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी सही है। इसलिए सही ऑप्शन में आपका जो हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 113 में ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, इसमें से एक से अधिक सही है, इसमें से कोई सही नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि गोवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं साम्यवाद के लिए, पूंजीवाद के लिए, एकात्म मानववाद के लिए, या उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि एकात्म मानववाद के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया था? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला क्वेश्चन देख, जनजाति गौरव दिवस कब शुरू किया गया? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 15 नवंबर 2021 को जनजाति गौरव दिवस शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा बी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान में बाजरा सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, औषधि सेल होते हैं, कायांतरित सेल होते हैं, आग्नेय सेल होते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, इसमें से कोई सही नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है पहला, यानी कि औषधि सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाप झील ऑक्सबो झील पाई जाती है हिमनदों में, नदी घाटियों में, रेगिस्तानों में, उपयुक्त में से एक से अधिक सही, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, नदी घाटियों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि 22 मार्च को। 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सींग युक्त गेंडा का गृह राज्य है गुजरात, केरल, असम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? चाय, कपास, पटसन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि पटसन। पटसन जो है इसी को कहा जाता है सुनहरा रेशा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 125 नंबर का बी, यानी कि जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। पारिस्थितिक असंतुलन, तबाही, पारिस्थितिक क्षरण, उपयुक्त में से एक से अधिक सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाएगा ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काले फेफड़ों का रोग संबंधित है किसानों से, कोयला खनिजों से, कपड़ा उद्योग के श्रमिकों से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है बी, यानी कि कोयला खनिकों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल स्लिक क्या है? उबला हुआ तेल, ठंडा तेल, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशुचिह्न क्या है? लाल पांडा, विशालकाय पांडा, बाघ, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि विशालकाय पांडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक समान रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। ये तीनों सही, इसलिए सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ जाता है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि सीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है हो जाता है बी, यानी कि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। जितना ऊपर जाएंगे पानी उतना ठंडा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दंड, पुलिस, अपराध, न्याय और निर्णय। तो सार्थक क्रम सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले कोई करेगा अपराध, यानी कि 3 नंबर, उसके बाद पुलिस आएगी 2 नंबर, फिर न्याय होगा 4 नंबर, फिर निर्णय लिया जाएगा 5 नंबर, उसके बाद उसे दंड दिया जाएगा, ये पहला नंबर। 3, 2, 4, 5 ये किसमें सही हो जाएगा? देखते हैं किसमें है। 3, 2, 4, 5, 1, यानी कि सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार जीएस के आपके क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछे गए थे प्राइमरी के एग्जाम में। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपके बच गए हैं, हम बता दे रहे हैं रीजनिंग के, और उसके बाद आपके मैथ के क्वेश्चन हमने आपको नहीं कराए हैं। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि अगर आप लोग मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन चाहते हैं तो उनका भी हम लोग सोल्यूशन इस पर कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल जीएस के क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली पेपर में इसमें से क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।